सुशांत केस में सीबीआई ऑफिसर ने बताया एक बड़ा सच। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो क्या सुधीर चौधरी जो पत्रकार हैं उन्होंने भी ये मान लिया कि बॉलीवुड का हाल सुशांत के बाद ही हुआ बेहाल। बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिस तरीके से 2020 के बाद देखा गया इंडस्ट्री का हाल, कई लोग दावा करते थे कि ये इंडस्ट्री का हाल इसलिए है क्योंकि कोविड है, कुछ कहते थे कि इंडस्ट्री का हाल इसलिए है क्योंकि कंटेंट अच्छा नहीं बन रहा। पर फाइनली जो बात लोग कहते थे वही बात सुधीर चौधरी जी ने कुछ टाइम पहले बोल दी थी। लोगों का साफ कहना था कि इंडस्ट्री का हाल जितना बेहाल हुआ है ये हाल सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद हुआ है। और यही बात कहा जा रहा है कि सुधीर चौधरी जो है पत्रकार है, उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट में बोल दी कि इंडस्ट्री का हाल जितना बुरा चल रहा है, जितना बेहाल चल रहा है, ये सब तब हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हुआ। पर उस बात को सुनाने से पहले हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सीबीआई की ओर से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट दावा ये कर रही है कि सीबीआई के एक ऑफिसर हैं, जिन ऑफिसर ने कहा जा रहा है कि एक बड़ा खुलासा किया है। और ये बड़े खुलासे में उन्होंने कहा है कि सीबीआई टीम ने 2021 में कैलिफोर्निया स्थित गूगल और फेसबुक के जो हेडक्वार्टर हैं वहाँ पर कहा जा रहा है कि औपचारिकता वहाँ पर एक रिक्वेस्ट की थी कि सुशांत सिंह राजपूत के जो डिलीट चैट्स हैं, जो भी डिलीटेड चीज़ें हैं, उन सबको आप लोग रिट्रीव करिए और हमको दीजिए। और इसी प्रकार कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो पहले से बेहतर हैं और इसीलिए कहा जा रहा था कि भारत ने रिक्वेस्ट करी थी अमेरिका से कि आप कहीं ना कहीं हमको वो प्रोवाइड करें, जिसके बाद हम जो जांच करें सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को, इस मामले में हमको बहुत हेल्प मिल सकती है और कहीं ना कहीं ये मामला सॉल्व हो सकता है। क्योंकि डिलीटेड चैट्स और डिलीटेड जो भी मैसेज होते हैं वो सब कुछ और डिलीट कॉल्स डिटेल जो सारी हैं वो सब अगर आप हमको प्रोवाइड कर पाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू तो डेफिनेटली हमको बहुत बेनिफिट हो सकता है इस मामले को फाइनल कंक्लूजन तक ले जाने में। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि 2023 आ चुका है, जून बीत चुका है, पर आज तक कहा जा रहा है कि कोई भी बड़ी खबर निकल के नहीं आई इस पूरे मामले को। तो क्या पिछले 2 सालों में कोई भी खबर नहीं निकाल पाई कैलिफोर्निया में बैठे हुए फेसबुक और गूगल के हेडक्वार्टर की टीम। पर गूगल और फेसबुक के लिए तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, वो डेफिनेटली उनके पास कई सारे टूल्स होते हैं जिससे वो हर चीज़ को रिट्रीव कर सकते हैं। पर उसके बावजूद 2 साल तक कुछ भी नहीं निकल के आना, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या सही में सीबीआई की किसी ऑफिसर ने ये बात बताई है जो अपना नाम नहीं बता रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है। और अगर ये बात सच है तो 2 साल में चाहते तो मांग सकते थे और चाहते तो दोबारा उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते थे कि आप हमें प्रोवाइड कीजिए, हमें जांच करनी है। पर 2 सालों में ना उन्होंने भेजा ना सामने से प्रेशर गया। तो इसी बात को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिरकार किसी ने कहा भी था कि भेजो या फिर ये सिर्फ बातें ही चलती रहेंगी, क्योंकि सीबीआई की ओर से बड़ा स्टेटमेंट तो कुछ निकल के नहीं आ रहा। हाल ही में कहा जा रहा है कि जब देवेंद्र फडणवीस जी को देखा गया अर्नब गोस्वामी जी के शो में, तब भी लोगों ने सवाल उठा दिया कि आखिरकार लगता है इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन के चक्कर में अब तो वो नाम लिए जाएंगे जो नामों से इमोशनली कनेक्ट हैं। हर वो शख्स जो पिछले 2 सालों से इंतजार कर रहा है, 2-3 सालों से इंतजार कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय कब मिलेगा। तो देखने वाला विषय ये है कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकल के आने वाला है। पर वहीं पे हम आपको अब दिखा दें कि इस मामले में सुधीर चौधरी जो है उन्होंने क्या बोला था, आप खुद सुन लीजिए। सुशांत के साथ भी यही हुआ। बड़ी बात यह है कि सुशांत की जो मिस्ट्री है कि उनकी हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, उसे लेकर आज भी चर्चाएं चलती रहती हैं, उसे लेकर आज भी मुहिम चलती रहती हैं। और आज भी हमारे देश में अक्सर हर परिवार में यही चर्चा होती है कि आखिर सुशांत को हुआ क्या था, क्या उन्होंने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या हुई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज भी उनके मकान में कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार जो बात पिछले 2-3 सालों से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हो या फिर उनके चाहने वाले हों वो बोलते थे, वही बात आज सुधीर चौधरी जी भी बोल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि इंडस्ट्री में लोगों ने फिल्में बाइकआउट क्यों करी, लोगों ने फिल्में क्यों नहीं देखी और आज भी फिल्मों की हालत इतने बेहाल क्यों है। बॉलीवुड कंटेंट जिस तरीके से बनाता है वो एक वजह हम मान सकते हैं, कोविड की वजह भी ले लीजिए आप, मान लीजिए। पर सबसे बड़ी वजह अगर हम लेके चलें कि बॉलीवुड का हाल आज बेहाल क्यों है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न मुझे जो लगता है वो है सुशांत सिंह राजपूत। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस करोड़ों में हैं और हर जगह पे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में उनके फ़ैन हैं, आप जो देश को सर्च करेंगे उस देश में सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन मिल जाएंगे आपको। और जो आज भी वहाँ बैठ के न्याय की मांग करते हैं, देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में चल क्या रहा है। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है, इनका मामला जो है ये कंटिन्यू आज भी चल रहा है। इसके पीछे यही रीज़न है सबसे बड़ा कि उनके फैंस जीवित हैं और जब तक उनके फैंस जीवित रहेंगे मुझे लगता है कि डेफिनेटली मामले के बारे में चर्चा चलती रहेगी। सही कौन है, गलत कौन है, किसने क्या किया, ये कोई नहीं जानता।
पर कहीं ना कहीं हर इंसान सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है, वो सीबीआई की रिपोर्ट का वेट कर रही है कि सीबीआई इस पूरे मामले में फाइनल कंक्लूजन कब देगी। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं, जो कि कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, उन्होंने हाल ही में एक जब स्टेटमेंट दिया अर्नब गोस्वामी जी के शो में, तब उन्होंने साफ कहा था कि इस मामले में जल्द कुछ बड़ी खबर निकल के आएगी, क्योंकि जिन लोगों ने दिशा केस के बारे में हमको सबूत दिए हैं उसके बारे में हम जांच कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद हम उस पूरे मामले में उन लोगों को पकड़ेंगे जिनका नाम आ सकता है इस पूरे मामले में। पर वहीं पे उन्होंने कहा है कि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ सबूतों को मिटा देती हैं, सबूत कम हो जाते हैं। पर फिर भी उन्होंने कहा कि हमारे पास चीज़ें हैं, लोगों ने जो बात बोली है उन सब के स्टेटमेंट कुछ लोगों के रिकॉर्ड हो गए हैं, कुछ लोगों के रिकॉर्ड होने बाकी हैं। अब देखने वाला विषय है कि क्या जो दिशा केस के बारे में उन्होंने चर्चा करी है उस केस के बारे में क्या कोई अपडेट निकल के आएगी। और दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत मामले में तो कहीं ना कहीं चीज़ें निकल के आ चुकी हैं साफ, पर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे आज भी कई सारे लोग सवाल उठाते हैं उन मामले को लेकर, और उस मामले के बारे में लोग आज भी चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये मामले में चल क्या रहा है। क्योंकि देखा जाए तो 2-3 साल बीत चुके हैं और वही के वही है ये मामला, ना आगे बढ़ा ना इस मामले में कुछ बड़ी खबर निकल के आई। यहाँ तक कि एनसीबी ने इस पूरे मामले में जिन लोगों को पकड़ा था वो भी बाहर आ चुके हैं, और किसी भी शख्स को सीबीआई ने नहीं पकड़ा था इस पूरे मामले में, चाहे फिर वो उस घर में स्टाफ हो चाहे कोई और हो। इतने सवाल उठने के बाद तो मुझे लगता है कि अभी तक तो फिलहाल स्टाफ जो था उनसे अच्छे से पूछताछ होनी चाहिए थी, पर फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। जहाँ पर कई सारे लोग उनके घर पे जो काम करते थे, दीपेश हो, नीरज हो, केशव हो और साथ पिठानी हो, इन सब के बारे में बात हुई, सबने चर्चा करी, सबने मीडिया के सामने आके अपनी बात रखी, और इसमें से पिठानी जो थे उनको गिरफ्तार किया गया। सैमुअल मिरांडा जो थे उनको भी कहा जा रहा है कि चार्जशीट में दाखिल किया गया, जिनका नाम एनसीबी ने, पर किसी को भी सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं करा या फिर सीबीआई ने किसी से भी उस प्रकार पूछताछ नहीं करी कि जो सच बाहर निकल के आ जाए। तो इस बात को लेकर चर्चा तो चलती रही, अब वो चर्चा कब तक चलती रहेगी ये कोई नहीं जानता। सभी उम्मीद लगा के बैठे बने कि आखिरकार इस मामले का फाइनल कंक्लूजन और फाइनल रिपोर्ट निकल के आ जाए, यही बहुत है। अब देखते हैं कि इस मामले में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वक्त ही बताएगा। पर हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आप हमारे नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में आपको फेसबुक में तो जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक में भी आप लॉन्ग वीडियो अपलोड होने वाली हैं आज से, और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो दोनों अपलोड हो रही है फेसबुक में लगातार। तो उम्मीद है कि आप वहाँ पर जुड़ेंगे और आपका साथ ऐसा ही बने रहेगा, क्योंकि आपका साथ रहेगा तभी हम चैनल कंटिन्यू रख पाएंगे और चैनल कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आपकी राय क्या है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।